अस्सलाम पाकिस्तान और खास तौर पर शहरी सिंध की आवाम और खालिद मकबूल। तेरा कायद एक शेर बोलता था जिसको मैंने थोड़ा सा बदल दिया है कि अपनी मंजिल से दूर निकल जाओगे, और उसको जो मैंने बदला है उसमें कुछ लाइंस हैं जो मिसरा तेरे को जहन में रखते हुए मैंने कहा है कि अपनी मंजिल से दूर निकल जाओगे तो खालिद मकबूल की तरह और फारूक सत्तार की तरह जलील हो जाओगे, ख्वार हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। जी जी जी, यही हो रहा है इनके साथ। ये रोज ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि एमकेएम के कारकुनान, एमकेएम के जिम्मेदारान, इन पर इनकी गिरफ्त है। ये रोज कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई ऐसा काम करें कि किसी तरह से लोग इनको रहनुमा, कायद और पता नहीं क्या क्या माने, मगर दिन ब दिन कोई ना कोई एक ऐसा वाकया हो जाता है कि जहां पर जिलालत इनका मुकद्दर होती है, और फिर हम जैसे लोग वो जिलालत आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट खबर अगर हम अपने पेट में रखें तो ये बहुत ज्यादती होगी। इस बकरीद के पूर्व मुसर्रत मौके पर भी इन्होंने ये मौका नहीं जाने दिया। पहली बात, 2 दिन पहले, एक कल बल्कि आपके कल परसों जो है आपके एक साथी की हलाकत हुई, 3 साथी जख्मी पड़े हुए हैं, और आपने एक बजट पर शैडो सेशन गवर्नर हाउस में रख दिया। कोई मौका नहीं था, कोई महल नहीं था। अब अगले दिन ईद है, यानी आज जब आप लोग ये सुनेंगे तो ईद हो रही होगी, मगर चले आपने रख दिया। अब समझ में ये नहीं आया कि कई पार्टी के रहनुमाओं ने, कारकुनों ने सवाल ये पूछा कि भाई ये इजलास भादराबाद हाउस में क्यों नहीं हो रहा, ये गवर्नर हाउस में क्यों हो रहा है? कहीं आप अपने मरकज से दोबारा दूर तो नहीं निकल रहे? और वही हुआ जैसे कि मैंने शेर में बोला कि अपने मरकज से दूर निकल जाओगे तो खालिद मकबूल की तरह और फारूक सत्तार की तरह जलील हो जाओगे, ख्वार हो जाओगे। फारूक भाई, आपके लोग अब मां बहन को तरह हैं, और अब आपको भी उसी जबान में जवाब दिया जाएगा जो आप लोगों को शायद समझ में आता है। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं। आज गवर्नर हाउस में एक इजलास हुआ, तो मेरी इत्तलात के मुताबिक तो उस इजलास में एमक्यूएम की सीओसी के इंचार्जेस और जॉइंट इंचार्जेस को बुलाया गया, उसमें बिजनेस फोरम को बुलाया गया, उसमें यूथ फोरम को बुलाया गया, और बहुत सारी मरकजी कमेटी के लोगों को बुलाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एमक्यूएम के सारे एमएनए और एमपीएस को बुलाया गया। आपको पता है सिर्फ एमक्यूएम के एमएनए और एमपीएस ही 58 के करीब बन जाते हैं, बाकी को तो मैं अभी काउंट ही नहीं कर रहा। यानी कि लगभग 100, 150, 200 लोग होने चाहिए थे इजलास के अंदर, और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। मां, आपको पता है क्या हुआ? 58 एमएनए एमपीएस में से 10 से 15 पहुंचे। कितने पहुंचे? 10 से 15 टोटल। सीओसी के मेजॉरिटी अरकान नहीं गए, मरकजी कमेटी के मेजॉरिटी 90 से ज्यादा फीसद या 95% लोग नहीं गए। बाकी फोरम के 2-4 लोग इधर से लेफ्ट राइट, तस्वीरें आप देख सकेंगे, आप देख लें वो तस्वीरें, आपको खुद नजर आ जाएगा कि स्टेज पे कितने लोग बैठे हैं, सामने कितने लोग बैठे हैं। उसमें मीडिया वालों को बुला के टोटल 50 लोग भी नहीं है, जिसमें से 10-15 एमपीए और ऑर्गेनाइजर 15-20 जर्नलिस्ट। ये हशर हुआ। आपको पता है मैंने फिर राब्ता किया, मैंने कुछ लोगों से राब्ता किया, मैंने कहा भाई आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि भाई फारूक भाई तो जलील करा के छोड़ दी गया है, हम मुसलसल उनको समझा रहे हैं कि भाई मरकज भादराबाद है, या तो आपने भादराबाद के दफ्तर को बंद करने का फैसला कर लिया है। अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी है कि आपके पास क्या वहां पर चाय बिस्किट खिलाने के पैसे नहीं है? अपनी यशों के सारे पैसे हैं, सब कमा रहे हैं, 4 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, तो फिर क्या वजह है कि अपने मरकज को छोड़ के आप इजलास कहीं और कर रहे हैं? इसी वजह से तमाम
جو मैंने आपको बताई डिटेल 10-15 एमएनए एमपीएस को छोड़ के अगर आप वो निकाल दें तो 43 से 45 बल्कि 45 से ज्यादा एमएनए एमपीएस ने आज के इजलास में शिरकत नहीं की। और बाकी जो मैंने आपको कमेटियों को बताया है उसमें 95% लोगों ने उस इजलास में शिरकत नहीं की। और वजह यह है कि भाई जब एमक्यूएम का मरकज भादराबाद है तो हमें कहीं और क्यों बुला के हाजिरियां दिलवाई जा रही हैं? क्या वजह है इसकी? क्या भादराबाद में बिजली नहीं आ रही? क्या भादराबाद में पानी नहीं आ रहा? क्या भादराबाद के सोफों पे कांटे लगे हुए हैं? क्या भादराबाद के दफ्तर में बदरुएं घूम रही हैं? क्या भादराबाद के दफ्तर के सामने नाला बह रहा है? क्या ऐसा मसला है कि भादराबाद के दफ्तर में इजलास नहीं हो रहा और कहीं और पे इजलास हो रहा है सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कि ये सब हमारे साथ हैं? मगर मैं सलूट करता हूं दोबारा एमक्यूएम के कारकुनान को, उनके कायदीन को, उनके मरकजी कमेटी के मेंबरान को, उनके सीओसी के मेंबरान को, उन 45 से 50 एमएनए एमपीएस को जो आज के इजलास में नहीं गए असूली मौक़िफ़ पे कि भाई जब हमारा दफ्तर भादराबाद है तो आप हमें कहीं और क्यों बुला के हाजिरियां दिलवाते हैं? किसके सामने आप हमें हाजिरियां दिलवाते हैं? तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। खालिद मकबूल को भी रिजेक्ट कर दिया है। पहले फारूक सत्तार को रिजेक्ट किया गया पिछले दिनों, ये इजलास तो खालिद मकबूल ने बुलवाया था। अमीन अल हक चिरकुट तो किसी खाते में आता ही नहीं है, खालिद मकबूल को भी रिजेक्ट कर दिया। तब सवाल ये बनता है अगर इन कारकुनों ने, इन ओहदेदारों ने, इन जिम्मेदारान ने, इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जो अब 90% के करीब पहुंच गए हैं ना, पिछले दिनों आपको 80% बताया था, ये 90% के करीब पहुंच गए हैं, अगर ये इस क़यादत पे एतमाद नहीं कर रहे हैं तो क्या इस क़यादत को एमक्यूएम के क़यादत में होना चाहिए? क्या इनको चेयरमैन होना चाहिए? इनको पार्टी के अहम जिम्मेदारियों पे होना चाहिए या इनको घर चले जाना चाहिए? ये एमक्यूएम के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है। एमक्यूएम के कारकुनान रोज मुझे फोन करते हैं, पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा। मैं जितना समझ सकता हूं अगर इस बुरहान को हल नहीं किया गया और इस चिरकुट क़यादत को साइड में नहीं किया गया, खालिद मकबूल तुझे अलग नहीं किया गया, फारूक सत्तार तुझे अलग नहीं किया गया, तब तक एमक्यूएम का शेवा सही नहीं होगा। एमक्यूएम की शहरी सिंध को, मुहाजिरों को, पाकिस्तान को जरूरत है, क्योंकि अगर एमक्यूएम नहीं होगी तो वो ताकतें जो पाकिस्तान तोड़ना चाहती हैं वो ताकतवर हो जाती हैं बाहर से बैठ के मुल्क के अंदर। और कुछ लोग एमक्यूएम में, जैसे मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, वो चाहते हैं कि ये एमक्यूएम तबाह हो ताकि उनके आका जो लंदन में बैठे हैं उनकी बात को तकवीयत मिले, उनकी सवालों को तकवीयत मिले, ताकि लोग कहीं नहीं देखा एमक्यूएम तो वही चला सकता है, बाकी कोई नहीं चला सकता। बड़ा आसान तरीका है। मैं पाकिस्तान के मुख्तदिर इदारों हलकों से अपील करता हूं कि इस चीज़ को देखें कि जो इंटरफेरेंस पाकिस्तान से बाहर से हो रहा है, जिसकी वजह से अभी एमक्यूएम के एक साथी शहीद भी हुए, इस इंटरफेरेंस को रुकवाएं और सही क़यादत को मौका दें कि वह एमक्यूएम को लीड करे, ताकि एमक्यूएम कराची का, हैदराबाद का, मीरपुर खास का, सक्खर का, नवाब शाह का, सांगड़ का, नेस लड़काना का हर शहरी सिंध का मुकदमा लड़ सके, पूरे सिंध का मुकदमा लड़ सके और पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सके। मगर इस क़यादत के साथ तो वो होता नजर नहीं आ रहा। तो और वो रोज आपको दिख रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें ओहदेदार, जिम्मेदार अपना जो है इन पे से भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है। आखिरी बात ये, खालिद मकबूल तू अभी तक क़यादत पे नहीं गया ना, और तू तस्वीर में भी जल्दी भाग गया और भागते हुए तूने माइक सत्तार को दे दिया, तू सही नहीं होगा, सुधरेगा नहीं। मैंने कहा लग नहीं रहा तू सुधरेगा। बहरहाल अल्लाह ताला इसको हिदायत दे, वरना खालिद मकबूल से और अब
تار سے ہماری جان چھڑائے. پاکستان زندہ باد.